इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहा है। ईवीएम को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिस तरीके से वो मुस्बत जो मटेरियल था उसको एक्सक्लूड किया गया, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है उसके वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट्स में ईवीएम के हक में मवाद जाया कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन राय जरूर दे, रुकावट ना डाले। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा, शैतान भी धरना देगा तो मरियम और बिलावल साथ देंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन को देखने की जहमत ही नहीं की। इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू। इंतखाबी तैयारियों और मनसूबाबंदी से मुतालिक अहम इजलास मंगल को तलब। उमूर का जायजा लिया जाएगा। ईवीएम की तजवीज़ के बावजूद पुराने तरीक़ाकार के तहत इंतखाबात कराने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइन में वोशिक 58(2) भी कहा जाता था। नाशिक ने कई जमहूरी हुकूमतों का बिस्तर बोरिया गोल किया था। इस शिक को ख़त्म करने के लिए सरदार साहब के वालिद मोहतरम का कलीदी किरदार था। जमहूरी निज़ाम को फ़रोग देने के लिए, जमहूरियत के लिए मिलकर हमें सबको काम करना होगा। जमहूरियत के फरोग के लिए मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ दिल की बात जुबान पर ले आए। आइन की शिक 58(2) बहुत सी जमहूरी हुकूमतों को खा गई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बलोचिस्तान समेत तमाम सूबों के हुकूक का एहतराम करना होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह आमद, वालिद अताउल्लाह मेंगल के इंतकाल पर ताज़ियत की। महंगाई को कैसे देनी है लगाम, हुकूमत और इंतजामिया हो गई नाकाम। आटा, चीनी, दाल, घी, गोश्त, सब्जियां और फल गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त एक माह में 80 रुपए किलो महंगा। कराची में कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ गईं। फैसलाबाद में आटा 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। बढ़ती महंगाई ने ताजरों की भी चीखें निकाल दी। महंगी गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। ताजरों का कहना है, महंगाई के बायस खरीदार नहीं आ रहे, दुकानों के किराए पूरे करना भी मुश्किल हो गया। गरीब आदमी किसी चीज़ का पूछ ही नहीं सकते। फ्रूट की दूर की बात है, बंदा अपना आटा और घी, चीनी वगैरह नहीं ले सकते हैं। नवाज शरीफ में जो हुकूमत थी वो बिल्कुल सही थी, इतने रेट बढ़े भी नहीं थे, लेकिन अभी तो मज़ीद इतने बढ़ गए कि हमारा खाना पीना बड़ा मसला हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, सोने के बाद चांदी का कारोबार करने वाले भी परेशान। पेशावर में बेशतर ताजिरों और हुनरमंदों ने पेशे को खैराबाद कह दिया। कहते हैं, खरीदारों की कमी के बायस दुकानों का किराया अदा करना मुश्किल हो गया, घर का खर्चा कैसे चलाएं। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातें और आवाम सड़कों पर। पेशावर, बन्नू और सवाबी में ANP का एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फरूख हबीब का आम आदमी को गुर्बत से निकालने का दावा। हुकूमत खुद महदूद वसाइल रखने वाले अफराद के दरवाजे पर जाएगी। वजीर मुमलिकत कहते हैं, रवां बरस के आखिर तक पंजाब में हर शहरी को सेहत इंसाफ कार्ड सहूलत फराहम किया जाएगा।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब कुछ इस्लामी सब्जियों के ज़ायद नरखों पर बढ़म, कीमतों में इस्तेहकाम के लिए डिप्टी कमिश्नर को सब्जी मंडियों में नीलामी के अमल की खुद निगरानी करने का हुक्म। ओकाड़ा, सियालकोट, कुसूर, चनियोट, फैसलाबाद, खानेवाल में सब्जियों की निगरानी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। बिजली की गैर एलानिया बंदिश, लाहौर के इलाके शाहदरा में अवाम सड़कों पर निकल आए, जीटी रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया, मुजाहिरीन का बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालिबा। कराची में ग्रीन लाइन बसेस जल्द ट्रैक पर दौड़ेंगी, 40 बसों को लेकर फैंशन बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। मजीद 40 बसों की दूसरी खेप अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। 13 साल में ट्रांसपोर्ट पर 1161 अरब रुपए खर्च हुए और मिला क्या, ये जाला बस सर्विस, ये जनाजा बस सर्विस, ये मैयत गाड़ियां इन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट के लिए दे दी है। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट भत्ता वसूल करता है, 13 बरस में 1161 अरब रुपए खर्च किए। सीएनजी बसें अपने लोगों को बेचकर पैसा खा गए, हलीम आदिल शेख का इल्जाम। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कराची के शहरियों को खटारा जियाला सर्विस मिल रही है। थ्रेट लेवल बदलने पर दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का फैसला किया। जो एडवाइस मिली उसमें कोई और ऑप्शन नहीं था। सीईओ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड डेविड वाइट की वजाहत, बेहतरीन मेजबानी करने पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया भी अदा किया। क्रिस गेल का आज पाकिस्तान आने का ऐलान, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर इजहार इत्मीनान, पूछा उनके साथ कौन कौन आ रहा है, पाकिस्तान जाऊंगा जहां प्यार मिलता है। ट्विटर पर क्रिस गेल का बयान टॉप ट्रेंड, सारिफीन ने वेस्ट इंडियन स्टार ऑलराउंडर को असल हीरो करार दे दिया। पंजाब के ज़ाती वसाइल में रिकॉर्ड इजाफा, महसूलात 27 तक बढ़ गई। मुकर्रर हदफ से 32% ज़ायद टैक्स वसूल किया गया। वज़ीर उस्मान बुज़दार कहते हैं कानकुनों के बच्चों की स्कॉलरशिप 300% तक बढ़ा दी। जराइम पेश अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। ₹40 करोड़ से जायद करप्शन का इल्जाम, शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक करप्शन केस में नामजद दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोहाट के इलाके ढल बेजावी में पोलियो टीम पर हमला, नामालूम अफराद की फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर कांस्टेबल साजिद शहीद। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक के मौलाना अनवारुल हक को नायब सदर मुंतखब कर दिया गया। कोरोना से मजीद 71 अफराद जाम बहक, तादाद 27,206 हो गई। 24 घंटे में 2,580 नए केस रिपोर्ट, 4,964 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 4.68% रही। कोरोना की पाबंदियां खत्म होने के बाद वाटर पार्क कराची की रौनकें बहाल। गर्मी के सताए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। किसी ने डुबकी लगाई तो कोई स्लाइडिंग से लुत्फानंदोज होता रहा। बच्चों ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया। ज़बरदस्त, बहुत आला। कराची ब्रेकफास्ट वालों की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हर साल ऐसा ही प्रोग्राम होता रहे और हम लोग यहाँ पे आते रहें बच्चों को लेके।
लाहौर में बारिश के बाद सूरज आंखें दिखाने लगा। हब्स में इजाफे से शहरी परेशान। जनूब मशरक़ी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आज घटाएं बरसने की पेशगोई। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का दौरा अमरीका। 24वें इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम में शिरकत। अमीरुल बहर की अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ नेवी समेत मुख्तलिफ ममालिक की बहरिया अफवाज के सरबराहान से मुलाकात। मैरीटाइम सिक्योरिटी में आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। अफगान अवाम की मदद। 30 टन अश्याए खुरूनोश तोड़खम बॉर्डर पर इमारात इस्लामी अफगानिस्तान हुकाम के हवाले। पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम का कहना है आइंदा भी अफगान भाइयों की मदद करते रहेंगे। शिमाली कोरिया ने यूरेनियम पैदा करने वाले प्लांट का दायरा वसी करना शुरू कर दिया। अमेरिकी इदारे मॉनिटरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट की तामीर से शिमाली कोरिया के यूरेनियम की मिकदार में 25% इजाफा हो सकता है। व्हाट्सएप ने ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद के लिए नया फीचर मुतारिफ करवा दिया। सार्फिन व्हाट्सएप पर भी खरीदारी कर सकेंगे।